हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइज़र। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासियस थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लासियस थ्योरम का हम प्रूफ देखेंगे, ये कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग, जो कि होता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू ओवर टी इक्वल्स टू 0। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। क्लासियस थ्योरम क्या कहती है? क्लासियस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू क्लासियस थ्योरम, एनी रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी replaced by two reversible adiabatic process and one reversible isothermal process। जो हमारी क्लासियस थ्योरम है वो ये कहती है कि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस रिप्लेस किया जा सकता है, दो एडियाबेटिक प्रोसेस हो और एक आइसोथर्मल प्रोसेस से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम डॉटेड लाइन से दिखाते थे और रिवर्सिबल प्रोसेस को ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक रिवर्सिबल प्रोसेस बनाया हुआ है पीवी डायग्राम में। अब यहाँ पर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं दो एडियाबेटिक प्रोसेस से क्लासियस थ्योरम के अनुसार और एक आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो जैसे कि हमने एडियाबेटिक प्रोसेस लाइन ये बना दी, दो बन गए, ठीक है। अब फिर इसके बाद एक आइसोथर्मल प्रोसेस से, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। और सपोज करो यहाँ पर ऐसे प्रोसेस है, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और हम यहाँ पर बनाते हैं इसको, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, बी है और यहाँ पर ए है। तो इसकी इनिशियल स्टेज क्या थी? इसकी इनिशियल स्टेज ये थी आइसोथर्मल प्रोसेस की, और फाइनल स्टेज ये है, ठीक है। अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस हम यहाँ से बना देते हैं, इसको मिला करके ये और ये जो प्रोसेस बना हुआ है AIBF जो होगा वो इक्वल होगा इस IF के, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये है आइसोथर्मल प्रोसेस और ये दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं क्लासियस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, ओके। तो यहाँ पर अब जब इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारी जो हीट है, हीट ट्रांसफ़र बाय रिवर्सिबल प्रोसेस IF जो है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, हीट ट्रांसफ़र बाय रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू हीट ट्रांसफ़र बाय IF, ये तीनों प्रोसेस, दो एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल, तो IABF के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं। और एक कंडीशन और भी है कि जो वर्क है, वर्क IF का, वो वर्क IABF के बराबर होना चाहिए, वर्क ट्रांसफ़र भी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ लगा करके, IF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल IF, ठीक है। अब इसी तरीके से उस इन प्रोसेस के लिए लगा कर देखते हैं, ठीक है। IABF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस डेल WIABF, ओके। तो जो ये कंडीशंस हैं हमारी, इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे ये इक्वल हैं, तो ये कट गए, और ये इंटरनल एनर्जी का चेंज तो होगा नहीं, तो ये कट गए। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा, U डेल QIF इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल IAB, इसको सेपरेट करके हम लिख दिए डेल QAB प्लस डेल QBF। तो ओके, अब ये दोनों प्रोसेस तो एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, क्या हैं ये, एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस हैं। तो इनकी हीट क्या हो जाएंगी, हीट ट्रांसफ़र 0 होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो क्या हो जाएगा, डेल IF इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल AB। मीन्स ये तो प्रूफ हो गया हमारा कि हीट ट्रांसफ़र हमारा
आ गया, जो इस प्रोसेस का है वही इस प्रोसेस का है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। अब सपोज करो यहाँ पर हम कार्नोट साइकिल ड्रा किए, बहुत सारे कार्नोट साइकिल ड्रा किए, तो ये n नंबर ऑफ एडियाबेटिक लाइंस हैं और ये रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल है। तो क्या होगा, रिवर्सिबल साइकिल है। अब इस रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस से, ठीक है। इसको आइसोथर्मल प्रोसेस से रिप्लेस करेंगे जब यहाँ पर भी हम, तो इस तरीके से ये इधर भी रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से एक कार्नोट साइकिल बनकर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। जैसे हमने इसका मैग्नीफाइड व्यू ले लिया, तो अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 पोजीशन है, ठीक। तो इसमें हीट एडिशन क्या हो जाएगा, Q1 एंड हीट रिजेक्शन Q2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक, और ये आइसोथर्मल है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, आइसोथर्मल। तो इस तरीके से हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी जो है हमारी कार्नोट साइकिल की, Q रिजेक्टेड ओवर Q सप्लाइड, ओके, 1 माइनस Q रिजेक्टेड ओवर Q सप्लाइड। और एक एफिशिएंसी टेम्परेचर के टर्म में हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव कर लिया है, ये होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्टेड लेकिन क्या होगी, निगेटिव होती है, ठीक। तो यहाँ पर माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमको, ये कट गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, Q2 माइनस का Q2 बाई T2 इक्वल्स टू Q1 बाई T1, ओके। अब दोनों को एक साइड लेंगे तो Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 हो जाएगा, ओके, इक्वल्स टू 0। ये आ जाता है हमारा एक प्रोसेस के लिए, कार्नोट साइकिल के एक प्रोसेस के लिए ये आ गया। अब यहाँ पर n नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, क्या है, n नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, तो डॉटेड करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि क्या हो जाएगा, Qn-1 बाई Tn-1 प्लस Qn बाई Tn इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इनका समीशन, हर सभी प्रोसेसेस का n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, कार्नोट साइकिल है, तो इनका सभी का समीशन क्या हो जाएगा, वो हो जाता है हमारा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q ओवर T इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर लेते हैं क्लासियस थ्योरम को, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासियस थ्योरम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।